बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? आपके लिए आज बहुत ही प्यारी डिश लेकर आया हूँ, लेकिन ये है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई सिंपल सादा कढ़ाई है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा चेंज करके इसमें भी इंशाल्लाह इसे टेस्टी और घर में जो बहनें बनाएंगी, भाई बनाएंगे, जहाँ भी बनाएंगे इंशाल्लाह, जो भी मर्द हजरात या फ़ीमेल जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह इसका टेस्ट उनको बहुत ही प्यारा लगेगा। ज़रूरी पहले चिकन है, ये 3 पाव चिकन है। 3 पाव चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं। 750 ग्राम इसका वज़न है। ये कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ये डाल रहे हैं। जी सबसे पहले इसमें है ना 1 पाव टमाटर डाल देंगे। हमारी कढ़ाई थी 750 ग्राम, 3 पाव कढ़ाई थी। और सेकंड नंबर पे इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें है ना डाल देंगे। और इसके बाद जनाब हम लहसुन का पानी बना हुआ, ये 2 लहसुन और थोड़ा सा अदरक है उसका पानी बना हुआ, ये है ना इसमें डाल रहे हैं। इसमें आधा कप पानी है, 2 लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है। और इसमें हल्दी डालेंगे, मुनासिब हल्दी डालेंगे, ये हाफ़ टी स्पून ये भी है हल्दी। और ये हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है। अच्छा जी, इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे और बॉईल करने के लिए तकरीबन इसे 8 मिनट पूरे इसे बॉईल करना है। ये इसका पानी ये इसी में ख़ुद बॉईल हो जाएगा और माशाल्लाह ख़ुद आप इसका रंग देखिएगा, ख़ुद तैयार होगा। इसके मिसाले को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ता, बस इतना ही, ये इतना ही मिक्स करना है। ये ख़ुद ही ये अभी हाफ़ डन हो रहा है, मतलब कढ़ाई का पहला प्रोसेस होता है हाफ़ डन, तो ये पहला प्रोसेस हो रहा है। हाफ़ डन में भी हमने माशाल्लाह थोड़ी चेंजिंग की है जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कढ़ाई के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। फ्लेम अभी हमने हल्का ऑन किया है और इसमें है ना 4 चम्मच प्याज का पेस्ट, उबले हुए प्याज का 4 टेबल स्पून। फिर इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट इधर है ना डन, हाफ़ डन होने देंगे और इसे है ना पकने देंगे। ये इसी में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, पक जाएगा। फिर दोबारा कढ़ाई की तरफ चलेंगे, कढ़ाई के मिसालों की तरफ चलेंगे। ये जी इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट हल्की फ्लेम पे रखना है और कवर दे के रखना है। कवर देने के बाद आप है ना 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद चेक भी करके रखना है। मतलब कवर इस पे ढकना कोई भी हो, जैसे अब ये कढ़ाई है और ये कवर और है, तो बर्तन का आप है ना कोई वो ना किया करें। बर्तन कोई भी हो, रेसिपी आप फॉलो करें, इंशाल्लाह चीज़ वही बनेगी। ये कवर कर दिया हमने। हाँ जी, इसे तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं, तकरीबन नहीं पूरे 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर हटाएंगे और इसे देखेंगे, इसकी हालत चेक करेंगे। माशाल्लाह देखें इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें है ना इसकी पकाई भी हो रही है, टमाटर भी नरम हो रहा है। तो बाकी 3 मिनट और इसकी पकाई करेंगे कवर देकर। ये जी 9 मिनट हो गए हैं, इसे तैयार है। ये टमाटर भी माशाल्लाह गल चुका है, ये देखें, ये देखें, ये देखें टमाटर भी। अब ये मिक्स करके, टमाटर मिक्स करके हम आपको मज़ीद मसाले इसमें डालेंगे और कढ़ाई की बनाने की तरफ जाएंगे। ये आधा प्रोसेस हो गया, हाफ़ डन हो गया। इसे मैं रिमूव कर लूँ टमाटर के छिलके और फिर मिलते हैं अभी। अब जी इसका टमाटर के छिलके वगैरह भी रिमूव कर लिया। टमाटर को भी मैंने थोड़ा है ना प्रेस कर दिया ताकि जो नरम था वो मिक्स हो जाए, वो भी मिक्स हो गया तकरीबन। और अब मिसालों की बारी है जी। सबसे पहले हम 1 कप है ना दही डालेंगे इसमें।
ये जी 1 कप दही डाल लिया है, दही हम मिक्स कर लें इसमें। ये दही मिक्स कर लिया है, दही हल्की फ्लेम पे खड़ा हुआ है, बाकी वैसे कढ़ाई के लिए फ्लेम तेज़ होता है। जब भुनाई होगी तो फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगा। अभी लाइट मीडियम है, लाइट मीडियम से भी कम है, स्लो फ्लेम है। भुनाई भी हो जाए इसके अंदर, पकाई भी हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर इसमें मसाला जार डालते हैं। ये दही हमारा, दही की भुनाई भी हो गई है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मसाला जार डालेंगे। ये सबसे पहले हम है ना गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें, और दूसरे नंबर पे धड़ा मिर्च हाफ टी स्पून है। गरम मसाला भी हाफ टी स्पून था, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था। और ये धड़ा मिर्च है, हाफ टी स्पून डाल रहे हैं। और ये लाल मिर्च है, हमारी मिर्च का कलर तेज़ नहीं है इसलिए कलर पता नहीं कैसा आता है। बहरहाल ये है कि पहले भी थोड़ी सी मिर्च हमने डाली थी। हाफ टी स्पून ये है लाल मिर्च पाउडर। ज़ीरा कूटा हुआ 1 टीस्पून डाला है हमने। अब धनिया डालेंगे कूटा हुआ 1 टीस्पून। और ये आमचूर है मेरे पास, आमचूर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम डाल रहा हूँ टेस्ट के लिए, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून नमक मैंने पहले डाला था, हाफ़ टी स्पून जब हम हाफ़ डन कर रहे थे, तो अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा, स्पून से भी कम नमक डालूँगा, मतलब है ना। अब दोबारा, पहले भी हाफ़ टी स्पून डाला था नमक। अब जी हमारे मसाले सारे इसमें आ चुके हैं, इसे हम मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई करेंगे। और अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला, साथ में ऑयल भी डाल देंगे। किसी प्रोसेस में अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला। ये मसाले मिक्स कर लें और ऑयल साथ ही डाल देते हैं। ये ऑयल है ना 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम, 2.5 चम्मच डाल लें आप। मैं 2.5 चम्मच जितना डाल रहा हूँ। अगर आपके पास घी है तो घी भी डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने अभी बंद किया हुआ था जब मसाले वगैरह डाल रहे थे। तो अब इसकी है ना 4 मिनट तक तकरीबन है ना भुनाई होगी और पकाई होगी। इसका कलर निकल आएगा, सारे मामलात हो जाएंगे इंशाल्लाह, रेडी हो जाएगी। मसाले मिक्स हो गए हैं, ऑयल मिक्स हो गया है, ऑयल नज़र नहीं आ रहा। कुछ देर बाद है ना मिसालों की भुनाई हो रही है तेज़ फ्लेम पे। तो ये इंशाल्लाह 2 से 2.5 मिनट में, 3 मिनट के अंदर ये ना तैयार होगी। माशाल्लाह जी पकाई की तरफ पहुंच गए हम, तकरीबन 1 मिनट लगेगा और इसका ऑयल निकल आएगा, फिर ये तैयार है। इस कढ़ाई के लिए इतना ग्रेवी ज़रूरी है, कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा नहीं डाली, ये इस कढ़ाई की रिक्वायर्ड है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जब ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप मज़ीद भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्पाइसी है, कढ़ाई होती वैसे स्पाइसी है। ये जी 3 से 3.5 मिनट में मसाले भी हमारे पक गए हैं और कढ़ाई भी माशाल्लाह तैयार है। इस कढ़ाई को एक बार ज़रूर टेस्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मेहमानों के लिए भी बहुत अच्छी है, घर के लिए भी बहुत अच्छी है। घर के लिए आप बनाइए, बहुत टेस्टी कढ़ाई है इंशाल्लाह। इसे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चेक हुई हुई है। तो इसे एक बार ज़रूर आप है ना ट्राई करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। ये गार्निश के लिए थोड़ा धनिया डाल देंगे हम, और 1 हरी मिर्च है चॉप की हुई। ये कढ़ाई जी तैयार है।